आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हमारी लाइफ को चुपचाप खा जाती है, हमारे सपनों को धीमा कर देती है और हमें हमारे असली पोटेंशियल से दूर कर देती है। वो है आलस। लेकिन आज का मकसद सिर्फ आलस के बारे में शिकायत करना नहीं है। मकसद है समझना कि आलस पैदा क्यों होता है, दिमाग में क्या चलता है और इसे जड़ से कैसे जलाया जा सकता है। यही बातें बर्न द लेजीनेस किताब के मुख्य विचार हैं। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, आलस असल में क्या है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि आलस मतलब काम न करना या बिस्तर में पड़े रहना, लेकिन असल में आलस एक सिंपल सिग्नल है। दिमाग कह रहा होता है कि ये काम अभी मेहनत वाला लगता है और उसे टालने से तुरंत थोड़ी खुशी मिल रही है। दिमाग को छोटी जीत पसंद है, जैसे फोन उठाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, वीडियो देखना। ये कम एनर्जी वाले काम हैं और तुरंत डोपामिन देते हैं। इसलिए दिमाग कहता है, यार अभी मत शुरू कर, ये वीडियो देख लेते हैं। यही चक्र बार बार चलता है और आलस एक आदत बन जाता है। पार्ट 2, आलस का असली कारण थकान नहीं, डर। किताब कहती है कि हम में से 80% लोग आलस इसलिए नहीं करते क्योंकि हम शरीर से थके हुए हैं। असल कारण है डर। काम बड़ा दिखता है, डर लगता है कि असफल हो जाएंगे, या काम इतना परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि शुरू ही नहीं कर पाते। इसे कहते हैं परफेक्शन पैरालिसिस। जब तक दिमाग को साफ नहीं बोलोगे कि स्टार्ट छोटा होगा, रिजल्ट बाद में मिलेगा, तब तक आलस बना रहेगा। पार्ट 3, आज शुरू न करना कल को और भारी बना देता है। जब हम कोई काम टालते हैं तो दिमाग में हल्की सी बेचैनी जमा होती रहती है। किताब इसे अनडन टास्क स्ट्रेस कहती है। ये तनाव धीरे धीरे बढ़ता है और फिर हम और ज्यादा थकान महसूस करते हैं, जिससे आलस और मजबूत हो जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं, यार मैं बहुत थक गया हूं, कुछ करने का मन नहीं। असल में वे थके नहीं होते, वे टाले गए कामों के बोझ से दबे होते हैं। पार्ट 4, आलस को तोड़ने का पहला हथियार माइक्रो एक्शन। किताब का सबसे ताकतवर पॉइंट है, माइक्रोस्कोपिक एक्शन डिस्ट्रॉयज मैसिव लेजीनेस। मतलब बिस्तर से उठकर सीधे 3 घंटे पढ़ाई मत करो, सिर्फ 2 मिनट पढ़ने बैठो। जिम जाने से पहले सिर्फ जूते पहन लो। लिखने का मन नहीं, सिर्फ लैपटॉप खोलकर एक लाइन लिखो। 2 मिनट का स्टेप दिमाग के लिए इतना छोटा होता है कि वह मना ही नहीं कर पाता। और जब आप शुरू कर देते हो तो ज्यादातर बार आप 2 मिनट से आगे बढ़ जाते हो। पार्ट 5, आपका माहौल आलस को बढ़ाता है। किताब साफ कहती है कि आप सुपर ह्यूमन नहीं हो। अगर आपका कमरा बिखरा हुआ है, फोन में नोटिफिकेशन ऑन है और आपके आसपास करने को आसान कामों की लंबी सूची है, तो दिमाग मुश्किल काम क्यों चुनेगा। मूवी स्टार्ट करते ही उससे जुड़ी 10 रिकमेंडेशन मिलती है, लेकिन किताब खोलते ही सिर्फ खाली पन्ने दिखते हैं। सीधी बात है, वातावरण आपको आलसी बना रहा होता है। इसका हल क्या? फोन दूसरे कमरे में रखें, वर्क स्पेस साफ रखें, आसान डिस्ट्रैक्शन को तकनीकी रूप से ब्लॉक करें। दिमाग उसी रास्ते जाएगा जो आसान लगेगा। तो क्यों ना कठिन काम को भी आसान बनाया जाए। पार्ट 6, करने की इच्छा नहीं, करने की व्यवस्था बनाएं। किताब कहती है कि हम करने का मन होने का इंतजार करते हैं, लेकिन मन का कोई भरोसा नहीं। मन कभी भी बदल सकता है, इसलिए सिस्टम बनाओ। जैसे पढ़ाई हमेशा एक ही जगह, एक ही समय। और जिम के लिए कपड़े रात को ही रख दो। लिखने का काम छोटे टुकड़ों में बांटो। फोन से गैर जरूरी ऐप हटा दो। सिस्टम होने से विल पावर कम लगती है और आलस कमजोर होता है। पार्ट 7, डोपामिन रीसेट करना जरूरी है। आलस का सबसे बड़ा ईंधन है हाई डोपामिन गतिविधियां, जैसे शॉर्ट वीडियो, गेम्स, बेवजह स्क्रॉलिंग, हर चटपटी न्यूज, लगातार नोटिफिकेशन। ये चीजें दिमाग को बहुत तेज और आसान खुशी देती है। इससे धीमी खुशी वाले काम बोरिंग लगने लगते हैं। किताब कहती है
24 घंटे का डोपामिन रीसेट करो। फोन से दूर रहो, सोशल मीडिया रोक दो, सिर्फ जरूरी काम करो। एक दिन में ही दिमाग शांत हो जाता है और काम करने की इच्छा वापस आने लगती है। पार्ट 8, खुद को इनाम देना बेहद जरूरी है। आलस सिर्फ टास्क की वजह से नहीं आता, मोटिवेशनल फीडबैक की कमी से भी आता है। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन खुद को कोई सम्मान या छोटा सा इनाम नहीं देते, तो दिमाग कहता है इस मेहनत में मजा क्या है, इसलिए छोटे इनाम तय करें। 25 मिनट पढ़ाई पर 5 मिनट ब्रेक, 1 घंटे काम पर 1 कप चाय, और टास्क खत्म हो तो एक छोटा सा टहलना। ये दिमाग को कहता है मेहनत का फल मिलता है। पार्ट 9, आलस के 3 स्तर और उनसे निपटने का तरीका। किताब आलस को 3 लेवल में बांटती है। 1, हल्का आलस, जैसे अभी उठ जाऊंगा, अभी पढ़ना शुरू कर दूंगा। रूल, 2 मिनट रूल। 2, मध्यम आलस, आप जानते हैं कि काम जरूरी है पर शुरू ही नहीं होता। रूल, काम को छोटे टुकड़ों में तोड़कर टाइम बॉक्सिंग करना। 3, गहरा आलस, जब टाल मटोल आपकी लाइफस्टाइल बन जाए। रूल, वातावरण बदलना, डोपामिन रीसेट और सिस्टम बनाना। पार्ट 10, आप आलसी नहीं हो, आपकी आदतें आलसी हैं। किताब का सबसे खूबसूरत लेसन यही है, आप में कमी नहीं है, बस पुराने पैटर्न, बिखरा हुआ माहौल, डर और ज्यादा डोपामिन वाली आदतें मिलकर आपको आलसी बना रही हैं। जब आप ये समझ लेते हो कि मैं आलसी पैदा नहीं हुआ था, मेरे पैटर्न ऐसे बन गए हैं, तो बदलाव आसान हो जाता है। पार्ट 11, आलस को जलाने का असली मंत्र। किताब 3 लाइन में अपनी फिलॉसफी समेटती है। शुरू करो, चाहे छोटा हो, रोज करो, चाहे कम हो। माहौल ऐसा बनाओ कि शुरू करना सबसे आसान लगे। बस यही तरीका है आलस खत्म करने का। न कोई जादू, न कोई बड़ा फॉर्मूला, थोड़ी सी समझदारी और थोड़ा सा अनुशासन। पार्ट 12, आखिरी संदेश। आलस का मुकाबला ताकत से नहीं, समझ से होता है। जब आप जान जाते हैं कि दिमाग कैसे काम करता है, आलस कैसे पैदा होता है और उसे कैसे हैक किया जा सकता है, तो जिंदगी आपके कंट्रोल में आ जाती है। काम करना भारी नहीं लगता, रूटीन बन जाता है, फोकस बढ़ता है और धीरे धीरे आपके अंदर वो इंसान जागता है जो बहुत समय से सो रहा था। आज से तय कीजिए, आलस आपका मालिक नहीं बनेगा, आप उसके मालिक बनेंगे। इसी का नाम है बर्न द लेजीनेस। तो दोस्तों, अगर आज की इस पूरी यात्रा ने आपके अंदर आलस को जलाने की छोटी सी भी चिंगारी पैदा की है, तो बस उसे बुझने मत देना। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन शुरुआत एक पल में हो जाती है। आज शुरू करो, छोटा करो, पर करो जरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कर दे, ताकि कोई और भी अपने अंदर के आलस को राख में बदल सके। और हाँ, कमेंट में बताना जरूर कि आप आज कौन सा छोटा सा कदम उठाने वाले हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, खुद पर भरोसा रखो और याद रखो, आलस नहीं, एक्शन आपकी जिंदगी बदलता है। धन्यवाद।